मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू बहुत से लोगों के दिल के करीब है। अक्सर इंसान के दिल में ये ख्याल होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो शख्स मेरे लिए बेहतर होगा वो कब आएगा, और क्या उसे मिलने से पहले कोई ऐसी निशानी होगी जिससे मुझे अंदाज़ा हो सके कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास रिश्ता आने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिएगा, कुरान और सही हदीस में ऐसी कोई पक्की हदीस मौजूद नहीं जिसमें ये कहा गया हो कि मनपसंद शख्स मिलने से पहले ठीक दो निशानियां हर इंसान पर ज़रूर ज़ाहिर होंगी। इसलिए हमें ऐसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए जो आपने फरमाई ही ना हो। हाँ, इस्लाम ने हमें निकाह और अच्छे जीवन साथी के बारे में कुछ बहुत अहम उसूल ज़रूर बताए हैं। इन्हीं उसूलों की रोशनी में हम दो ऐसी बातें समझ सकते हैं जिन्हें इंसान अपने लिए एक अच्छी उम्मीद और सही दिशा की निशानी समझ सकता है। पहली निशानी यह है कि इंसान का दिल गलत रास्तों से हटकर हलाल रिश्ते की तरफ आने लगे। कभी इंसान किसी रिश्ते की तलाश में बहुत बेचैन रहता है। वो सिर्फ खूबसूरती, दौलत या अपनी पसंद को देखता है, लेकिन जब अल्लाह उसके लिए बेहतर रास्ता खोलना चाहता है तो उसके अंदर सोच बदलने लगती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि सिर्फ किसी को पसंद कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि ऐसा रिश्ता चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो, जिसमें इज्जत हो, भरोसा हो और अल्लाह की रज़ा शामिल हो। यही वजह है कि हमें सिर्फ अपनी पसंद को नहीं, बल्कि दीन और अच्छे किरदार को भी देखना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1466 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि आम तौर पर औरत से निकाह उसके माल, ख़ानदान, खूबसूरती और दीन की वजह से किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीनदार को प्राथमिकता देने की हिदायत फरमाई। इस हदीस से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने लिए मनपसंद शख्स चाहते हैं तो सिर्फ चेहरे, दौलत या शोहरत को निशानी ना बनाइए। असल खूबसूरती दीन, अखलाक और अच्छे किरदार में है। दूसरी निशानी ये हो सकती है कि रिश्ते के लिए हलाल और आसान रास्ते खुलने लगे। अगर किसी रिश्ते में दोनों तरफ से गंभीरता हो, घर वालों की जानकारी और रजामंदी की कोशिश हो और मामला गुनाह या छुपे हुए रिश्ते की तरफ जाने के बजाय निकाह के जायज़ रास्ते की तरफ बढ़े, तो ये एक अच्छी दिशा हो सकती है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हर आसानी को ये समझ लेना कि यही मेरा लिखा हुआ मनपसंद शख्स है, सही नहीं। और हर रुकावट को ये समझ लेना कि रिश्ता बिल्कुल ख़राब है, ये भी ज़रूरी नहीं। इंसान को दुआ करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए, सामने वाले के दीन और अखलाक को देखना चाहिए और ज़रूरत हो तो इस्तिखारा भी करना चाहिए। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आने वाला है जो आपके लिए बेहतर हो, तो सबसे बड़ी उम्मीद ये रखिए कि अल्लाह आपको उस रिश्ते तक हलाल और सही रास्ते से पहुँचाए। और याद रखिए, इस्लाम में असल निशानी सिर्फ ये नहीं कि दिल किसी की तरफ खिंच गया, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या वो रिश्ता आपको अल्लाह के करीब करता है, आपके दीन और इज़्ज़त की हिफाजत करता है और निकाह के जायज़ रास्ते की तरफ ले जाता है। आगे हम बात करेंगे किसी मनपसंद शख्स के बारे में। सिर्फ दिल की पसंद पर फैसला करने के बजाय किन अहम बातों को ज़रूर देखना चाहिए और किन चीज़ों को लोग अक्सर मोहब्बत की निशानी समझकर गलती कर बैठते हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए कि किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना और उसका आपके लिए बेहतर होना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। कई बार इंसान किसी को पसंद करने लगता है, उसे लगता है कि यही वो शख्स है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। उसका नाम बार बार याद आता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उससे बात करके दिल को सुकून महसूस होता है, और फिर इंसान इन चीज़ों को अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास निशानी समझने लगता है। लेकिन सिर्फ दिल का किसी की तरफ झुक जाना इस बात का सबूत नहीं कि वही इंसान आपके लिए बेहतर है। इस्लाम हमें सिर्फ जज्बात के पीछे चलने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि दीन, अखलाक, समझदारी और सही तरीके से फ़ैसला करने की तालीम देता है। यही वजह है कि अगर कोई शख्स आपको पसंद आ गया है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि उसका दीन कैसा है, उसका अखलाक कैसा है, वो अपने माँ बाप और दूसरे लोगों के साथ
कैसा रवैया इख्तियार करता है और क्या वो निकाह जैसे जिम्मेदारी वाले रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के मामले में दीन और किरदार की अहमियत बताई है। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राज़ी हो तो उसका निकाह कर दो। इस हदीस में हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है, यानी किसी शख्स के सिर्फ अच्छा दिखने, मीठी बातें करने या आपको पसंद करने को काफ़ी नहीं समझना चाहिए। असल चीज़ उसका दीन और उसका अखलाक है। अब यहाँ से पहली अहम बात सामने आती है, अगर मनपसंद शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रिश्ता छुप छुप कर चलने के बजाय धीरे धीरे हलाल और जिम्मेदार रास्ते की तरफ बढ़े। अगर कोई शख्स आपको सच में पसंद करता है और आपके साथ निकाह करना चाहता है तो उसे सिर्फ बातें और वादे नहीं करने चाहिए, बल्कि सही वक्त पर अपने घर वालों को शामिल करने और निकाह के जायज़ रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके उलट अगर कोई शख्स आपको लंबे वक्त तक सिर्फ जज्बाती बातों में उलझाए रखता है, निकाह की बात आते ही पीछे हटता है, रिश्ते छुपाने पर मजबूर करता है या आपको ऐसे कामों की तरफ ले जाता है जो शरीयत के खिलाफ हो, तो सिर्फ दिल की पसंद की वजह से उसे अल्लाह की तरफ से मिली हुई निशानी समझना सही नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी अहम बात यह है कि कभी कभी अल्लाह किसी ऐसे रिश्ते को रोक देता है जिसे इंसान अपने लिए सबसे बेहतर समझ रहा होता है। उस वक्त इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान का इल्म सीमित है और अल्लाह सब कुछ जानता है। कुरान मजीद में सूरह अल बकरा की आयत 216 में बताया गया है कि हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें पसंद हो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए अगर किसी मनपसंद शख्स के साथ रिश्ता नहीं बन पाया तो तुरंत ये फैसला मत कीजिएगा कि आपकी दुआ बेकार गई या आपकी किस्मत ख़राब है। हो सकता है आप जिस इंसान को अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे थे, अल्लाह उसके बारे में वो सब जानता हो जो आप नहीं जानते, और हो सकता है अल्लाह आपके लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हो। इसलिए इस्तिखारा और दुआ का मकसद ये नहीं कि इंसान अपनी पसंद को हर हाल में सही साबित करवा ले। इस्तिखारा का मतलब यह है कि बंदा अल्लाह से अपने लिए खैर मांगता है और अपने मामले को अल्लाह के हवाले करता है। जब आप किसी रिश्ते के बारे में गंभीर हो तो अपने दिल के साथ साथ अकल से भी काम लीजिएगा। सिर्फ ये मत देखिएगा कि वो आपको कितना पसंद करता है, ये भी देखिएगा कि वो नमाज और दीन के मामले में कैसा है। ये देखिएगा कि गुस्से में उसका मिजाज कैसा होता है। ये देखिएगा कि वो झूठ बोलता है या सच। ये देखिएगा कि वो अपने माँ बाप और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा रवैया करता है। ये देखिएगा कि वो आपकी इज्जत करता है या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, ये देखिए ये देखिएगा कि क्या वो रिश्तों को निकाह के हलाल रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है। क्योंकि असली मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि कोई आपको कहे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। असली जिम्मेदारी यह है कि कोई ये कहे कि मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं हलाल रास्ता अपनाऊंगा। यही वो फ़र्क है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हर मुलाकात तकदीर की निशानी नहीं होती, हर पसंद मोहब्बत नहीं होती और हर मोहब्बत निकाह तक पहुँचने के लिए नहीं होती। कभी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में सबक बनकर आता है और कभी कोई इंसान नेमत बनकर। इसलिए सिर्फ दिल की धड़कन को फैसला मत बनने दीजिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अगर कोई शख्स आपके दीन दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो अल्लाह उसके साथ आपका रिश्ता आसान फरमाए, और अगर उसमें आपके लिए नुकसान है तो आपके दिल को उससे दूर कर दे और उससे बेहतर अता फरमा। और याद रखिए, जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल तरीके से बनाया जाता है उसमें बरकत की उम्मीद ज़्यादा होती है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।